हरि ओम बेटा। ये आपका ये जो प्रश्न है बेटा कि हम खुद खा करके नहीं सबको खिला करके सब खुश रहना चाहते हैं। बताया कि हम खुद खा करके नहीं सबको खिला करके खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी सभी खुश नहीं हो रहते हैं, क्या करें। देखिए तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, विचार भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम चाहो कि हम संसार को खुश कर दें, किसी को खुश नहीं कर सकते हो। तुम अपना चमड़ा खींच करके सबके लिए जूता बना दो, कोई कहे खुशी की इच्छा मत रखना। अपने आप तुम खुश रह सकते हो, और जो कहो तुमको कोई किसी से तुमको खुशी कोई दे दे तो खुशी तुम्हारे अंदर खुद ही है। दूसरों से भीख मांगने की मत सोचो, तुम स्वयं खुशी का खजाना हो। तुम दूसरे से इच्छा क्यों करती हो कि खुश रहें? तुम्हारे खुश रहने से, खुश रखने से कोई खुश रह सकता है? पहले बताओ, कोई खुश नहीं रह सकता। और तुम जो कहते हो सबको खुद खा करके नहीं सबको खिला करके, ये भूल जाओ। तुम अपना मांस नोच के खिला दो तो क्या होगा? कोई तृप्त रहेगा? नहीं। हमारे गुरु का ज्ञान है, गुरु ने कहा पहले तुम बिस्तर पर से उठ करके स्पेशल चाय, खाली दूध की चाय तुम पियो, सबको मत। तुम सबको अगर खिला दोगे, तुम सारे घर का इंजन हो, और सारे घर को तुम सबको खिला दोगे, तुम मरोगे, चल नहीं पाओगे, तुम्हारे शक्ति नहीं रहेगी, वो तुम जो है लथाड़ेंगे तुमको। घर का सब पूरी जिम्मेदारी है, उठाना है, बोझ उठाना है, तो तुम मुंह से कहना थोड़ी होता है कि हम सबको खुश कर दें, हैं? सबको खुशी भगवान करेगा, तुम खुशी को नहीं कर सकती हो। तुम चाहो हम खुश कर दें, कोई तुमसे खुश नहीं रह सकता है, ये बात पक्की याद रख लो। अगर चमड़ा खींच के जूता बनवा दो किसी पैर का, तो कहेगा तुम्हारा चमड़ा बेकार था इसलिए तुमने बनवाया है। अच्छी चीज़ थोड़ा कोई दे देता। चिड़िया का जान जाए, खाने वाले को मज़ा ही ना आए, तो क्या फ़ायदा है? तुम पहले खुश रहना सीखो। तुम खुश रहोगे तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी, सब घर वाले भी खुश रह जाएंगे। तुम सोचोगे हम किसी को खुश कर दें, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी, अपनी अपनी सोच है सबकी। वो अपने सोच के अनुसार रहेगा, अपने संस्कार के अनुसार। कोई अपनी सोच से ही दुखी है तो तुम किसी को सुख दे पाओगे? किसी के विचार ही ऐसे, संस्कार हैं पूर्व जन्म के ऐसे, तो तुम किसी को खुश कर पाओगे? अगर खुश ही रहना है तो तुम स्वयं खुश रहना सीख जाओ बस। किसी से ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ दो, बोलना कम कर दो बस। तुम सबके पीछे पड़ी रहोगे, कहोगे हम तो तुमको खुश करना चाहते थे, सुख देना चाहते थे, कहेंगे चुपे बैठो, बहुत ज़्यादा सत्संगी बनी हो, हम तुमको समझते हैं, बहुत ज़्यादा वकालत कर रही हो। क्या फ़ायदा निकला? कुछ लाभ निकला? कुछ नहीं निकला। इसलिए तुम खुश रहना सीख लो बस। तुम प्रसन्नचित्त रहो, प्रसन्न चिंता से जो तुमसे सेवा भाव हो पाए, काम हो पाए करो। जो भोजन पानी बना पाओ तो खुश प्रसन्न हो करके, भगवान ये तुम्हारा प्रसाद बन रहा। जो कोई चखे वो भगवान तुम्हारा भक्त बन जाए। ऐसे तुम खुश रहना सीखो। दूसरे को क्या तुम खुशी देना चाहते हो? मत दो दूसरे को खुशी। जब दूसरे को देने चलोगे तो वो तुम्हारा खुशी को जो है बेकार समझेगा, हैं? तुम्हारी खुशी को सड़ी खुशी समझेगा, बहुत खुशी देने वाली है। इसलिए तुम खुश रहना सीख जाओ बस। कोई कुछ कहता है उसको जो है खुश रह करके स्वीकार कर लो, जवाब मत दो, रिटर्न मत चाहो कि हम खुशी देते सब लोग हमको खुशी दें, ये भी सब छोड़ दो। तुम खुशी का खजाना तुम स्वयं हो। सब लोग, सबके पास में खुशी है ही है। देने से क्या तुम्हारे देने से खुशी हो जाएगी? हैं? खुशी देना चाहते हो? जो बहुत दुखी हैं उनको खुशी देकर के आओ, वो खुश हो पाएंगे? नहीं खुश हो जाएंगे, होंगे नहीं खुश। जो दुखी रहने का स्वभाव बन गया वो कैसे खुश रह सकता है?
कुछ भी करो तुम, इसलिए तुम खुश रहना सीख जाओ बस। दूसरे को खुश रखने के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चे हैं, लड़के हैं, जो कर्तव्य करो, भाई बहन हैं उनके साथ में कर्तव्य करो, हैं, पति है, अगर शादी हो गई है तो पति है, अपना कर्तव्य रोल अपना जो है सच्ची स्त्री का, सच्ची पत्नी का रोल प्ले करो। धर्म पत्नी बनो। धर्म पत्नी वो होती जो पति को धर्म में लगाए, धर्म में लगाने की कोशिश करो, परमात्मा की तरफ बढ़ाने की, परमात्मा की तरफ जाए लगाने की कोशिश करो जहाँ तक हो सके। तो ना वो माने तो गुरु ने कहा तुम इस पे हिम्मत मत हार जाना, अच्छी बात बताना, कभी ना कभी तो जो है ऐसा मौका आएगा ही कि तो वो कम बात सुनेगा। बच्चे भगवान का नाम नहीं सुनते हैं, भगवान को कहते नहीं मानते, हम जानते हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलना होता, पेपर आने को होता है, तब उनकी थरथरी कांपती है। तब उनसे कहो कि कहो ना हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया और दौड़ के चढ़ाए आएंगे, हैं, तब कह दो तुम भगवान का जाप करो, पढ़ती जाओ और भगवान के भरोसे तुम मेहनत करना और भगवान पर सब छोड़ दो, भगवान पर निर्भर रहना। अब इस तरह कहोगे तो उसके मन में जो है कभी न कभी तो अंकुर फूटेगा, और जिस दिन रिजल्ट निकलना होता है ना, उस दिन देखो जो तुम कह दो तो कहो सवेरे से शाम तक गीता पढ़ता रहे, इंसान पाठ करता रहे, बच्चे लड़के सब। जब कहीं संकट में इंसान फंस जाता है तो सबकी बात मानता है, और तुम मानोगे तब वो जो है उस वक़्त देखोगे तुम्हारी मान करके यही कहोगे तो तब उसको वो खुश रहेगा। कोई ना कोई दिन तो ऐसे आएगा, कहते नहीं है कि जब लोहा गर्म हो तो उसको छल्ला बना लो, आदमी नरम हो तब उसको जो है झुका लो। इसलिए सब एक बार ऐसे प्रकृति आई, झुकने का समय आता है तो झुकाओ तुम। इसलिए जो है जहाँ तक हो सके खुशी बांटते चलो, देते चलो, ये देखने ना जाओ खुश है कि नहीं है, रिटर्न मत चाहो, रिटर्न ही दुख देता है। उसका मुंह देखने जाओ खुश है कि नहीं, उसका टेढ़ा मुंह बनेगी तो क्या करोगे, उसको ऐसी प्रकृति है उसकी। बहुत लोगों को जो है कभी ऐसा लगेगा, एक सत्संग प्रेमी जो है थी तो उसने जो ये शर्त रखी, उसका मुंह ऐठा ही रहता था, जॉब करती थी अच्छे ऑफिस में, उसको पोस्ट अच्छी थी, क्लर्क थी शायद, और वो जॉब करती थी। तो उस दिन छुट्टी वाले दिन उनके घर में सत्संग रखा गया, तो उसने जो है कहा, घर वाले ने कहा कि दीदी ऐसा कर दो कि ये हंस दे, इसका मुंह जो है कभी इसको हंसते कोई जल्दी देखता नहीं, मुंह ऐठा ही रहता है इसका। तो ऐसे जो है बाणी चलने लगी कि तुम्हारा मुंह क्यों बना रहता है, क्या पानी का जहाज तुम्हारा जो चीनी का जहाज डूब गया है, हैं, तुम कर्कश स्त्री हो। उसको नहीं कहा, दूसरे को कहने लगे, उसको निमित्त बना करके दूसरे से कहा। हमने कहा तुम ऐसा प्रश्न करना कि जिसे तुम्हारे पर डांट करे तुम पढ़े तो वो सुधरे। उसने वैसे प्रश्न कर दिया, तो कहा कि ये बताओ, यह तुम्हारा जो है ये मुंह तुम्हारा हमेशा बना रहता है, तुम्हारा थोबड़ा बना रहता है, तो तुमको देख के कोई खुश कौन रहेगा जब तुम्हारे मुंह बना रहेगा ऐसा। क्या तुम्हारा कभी वो स्त्री ऐसी कर्कश स्त्री होती हैं, कहते नहीं है कि राजा वही मर जाए जो अड़ी पर काम ना आए, मरे कर्कशा नार, पुत्र वही मर जाए जो कुलमा दाग लगावे, हैं। ऐसा कौन जो है ऐसा जो स्त्री जो है कहते हैं कि कर्कशा रहे, घर में आदमी आए और कर्कश ना रहे, कर कर लगा ले, हमारे लिए ये नहीं लाए हो, हमारे लिए जो मेरे सर में दर्द, मेरे पैर में दर्द, फलाना है, सब कमियाँ बताता रहे, तो कहने ऐसी स्त्री तो मर जाए तो ठीक। प्रेम के दो बोल नहीं बोल सकती है तो ऐसी स्त्री न रहे तो ठीक है। अगर राजा जो है हमारा वक्त पर काम ना आए तो ऐसे राजा को क्या करें। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि स्वार्थ 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 सबके अंदर भरा है। कौन किसका होता है पहले बताओ, ना माँ ना बाप ना तुम जानते हो, तुम सबकी सगी हो, ऐसा पता नहीं अगले जन्म के वो पता नहीं तुम्हारे कौन है। गुरु बताते थे कि ये सब तुम निस्वार्थ प्रेम करो, चाहे कोई खुश रहे चाहे न रहे, अपना कर्तव्य समझ के उसके आगे रोटी दे दो, पानी रख दो, उसके लिए सब कर दो, उसका कर्तव्य चाय दे दो, नाश्ता दे दो,
अब जो है वो खुश ना रहे तो तुम अपने काम में लगो, जो कर्तव्य कर्म है उसमें लगो। तमाम काम है, घर में कपड़े धोने हैं, घर का कितना किचन साफ करना है, सब काम में लगे रहो। चाहे कोई खुश रहा है चाहे ना खुश रहा है। तुम अपने और ये भी ना सोचो कि हम इतना मरे जा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ जो है ही नहीं। इसलिए इस टेंशन में ना रह करके और फिर उसको आगे बाणी जब चलने लगी गुरु की, मैंने कहा तो कभी जो है स्त्री ऐसे किस काम की, किस स्त्री की छोटी सी मिन्नी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर स्त्री के चेहरे पर मुस्कुराहट न रहे तो ऐसी कर्कश स्त्री तो मर जाए तो ठीक है, क्या फ़ायदा है। अब जो है उसको धीरे धीरे स्माइलिंग उसके चेहरे पर आने लगी। हमने कहा बहुत स्त्रियों के ऐसे मतलब गुरु का वचन चलने लगा, हम क्या हम न तुम। ऐसी स्त्रियों की जो है जो आदत होती है कि उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी, ऐसे जैसे लगता है कोई हत्या लगी हुई मुंह बनाए रही। बस सत्संग में उसको जो है ऐसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, स्माइलिंग चेहरा हो गया उसका हैं। और पहले कोई वचन चला कि हंस दिया, कहा दीदी आज तो कमाल हो गया। आज ये कोई ऐसी बात चली कि वही ले करके वो खुल के हंसी। कहीं आज तो लग रहा है कि जो है उसकी सास ने कहा कि आज तो लग रहा हमारे घर में, और बेचारी बहुत सास उसकी बहुत सीधी। ये कभी कभी देखो ऐसा होता, किसी की सास टेढ़ी होती है तो जो है बहू सही होती है, और किसी की बहू टेढ़ी होती है तो सास। ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है बेटा, उसका मन बिगड़ता है, ये हिसाब किताब होता है। पूर्व जन्म में के सब कर्म जुड़े होते हैं और ये कर्म के अनुसार सब रचना रचती है, सब रचना रचित पड़ी रहती है, इसलिए कर्म के अनुसार सब होता है। तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए तुम ये ना सोचो कि हम किसी को खुश कर सकें, भगवान ही चाहता है। और ये भी ना कहो हम किसी को रुला दें तो अच्छा, ये रोए तो हमको खुशी होगी। प्रकृति ही जो है हंसा देती, प्रकृति ही रुला देती है। तुम सबको, और तुम कहो खिलाता सबको भगवान है, तुम खिलाने वाले कौन हो? तुम्हारे पास है ही क्या तो सबको खिलाओगे तुम हैं? तुम जो है सबको खिला करके नहीं, तुम जो भगवान को खिला करके खाना, तब सबके अंदर सब खुश हो जाएंगे। तुम इंसान को खिलाती हो इसलिए सब जो रूठे रहते हैं। भगवान को खिला के खाना कि ये इस रूप में, जब परिवार के रूप में हमको सब भगवान ही मिले हुए हैं। यही गलती आज तक हो रही थी, इसलिए सब रूठे रहते हैं। भगवान ही जो है इस रूप में है, कहने मत लगना नहीं तो और इतराएंगे वो। मन में भाव बनाना कि ये भगवान ही इस रूप में है, इनकी सेवा भगवान ही करा रहा, भगवान तुम ही सेवा कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार बन जाए तो सब खुश रहने लगेंगे। अब तुम सोचते हो कि जो है हम किसी को खुश कर लें तो तुमसे खुश कोई नहीं रह सकता है। इसलिए सबको भगवान के हवाले कर दो, सबको भगवान, ये घर में मानुष नहीं है ही भगवान। अनंत रूप में मेरा भगवान है, अनंत रूप में भगवान ही जो है ये रोल कर रहा है, बोल रहा है। और ये हमको सब जांचने पड़तालने में लगे हुए हैं, हमारी जांच कर रहे हैं। हमको जो है उल्टा चलने वाले मिले हैं, इसलिए हमको 500 का नौकर नहीं रखना पड़ा। किस ज़माने में उसने जो है 500 का नौकर रखा था कि मेरे उल्टा चलना। वो ज्ञान में था, गुरु के वचन में चलता था, और ये कहता था हम अपने को कैसे जांचें कि हम सही हैं कि नहीं। हम तो अपने को राइट ही समझते हैं, लेकिन दूसरा कोई बताए और हमारे क्रोध ना आए। तो 500 का इस ज़माने में तो लाखों रुपया का होगा। 500 का नौकर रखा था, तो जो है कहा कि भैया तुम मेरे उल्टा चलना, जो मैं ठंडा मांगूँ तो हमको खौलता हुआ देना कोई चीज़, और अगर मैं गर्म पानी या चाय गर्म मांगूँ तो हमको जो है ठंडा पानी देना आकर के। हर चीज़ जो है अपोजिट रखना, जो भी हम मांगें उसका जो है उल्टा ही देना। तो वो और कह दें भैया बहुत थक गए हैं, चरपैया बिछा दो मेरी। आज की तरह बेड तो होते नहीं थे, पहले चरपैया खड़ी रहती थी, तब शाम को बिछता था। तभी तो गुरु कहते थे आज मरीज क्यों हैं इतने, बेड सबके पीछे रहते हैं, बस इधर से आया लेट गया,
उधर से आया बस बिस्तर पर। अरे गुरु कहते हैं परिश्रम नहीं करना पड़ता है। पहले जो होता था चरपैया बिछाते थे, बिस्तरा लाते थे, बिछाते थे, फिर उठते थे तो उसको बिस्तरा उठा करके उसको जो चौपड़ के चरपैया खड़ी करके बिस्तरा रखते थे। तो कहा हम जो कहें भैया हमको नींद आ रही, मेरी चरपैया बिछा दो, तो मेरे बिस्तर उलट देना, मेरा चरपैया को उल्टी करके डाल देना। ऐसे रखा था तो 500 का। अरे हमरे तुम्हारे घर में तो कोनो 500 रुपया देना भी नहीं है, सब ऐसे बिना पैसे के उल्टा चल रहे हैं सब। कोई नहीं ऐसा कि जो है किसी को 500 रुपया देना पड़े, सब उल्टा चल रहे हैं। भला है ना, इनसे मोह कम पड़ता है। जिनसे हम मोह में फंसे पड़े हैं ना, तो मोह जो है कम पड़ता है। ठीक है, ये हमारी मोह की रस्सी को काट रहे हैं। हम बहुत, हमारे एक 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 जो है रोए में मोह भरा पड़ा है। तो ये जो है हमारी जो है भला करते हैं ना, हमको जो है भगवान के पास ढकेल रहे हैं, धक्का देने वाले हैं। दे तो रहे कम से कम धक्का, नहीं तो जो है तो भी इसी में फंसे पड़े रहें। गुरु कहते थे ना ये जो है अगर जो है तुम सत्संग क्यों आई हो, तुम्हारे घर में जो है बहू आ जाए और तुम्हारे तेल चंपी करे, पैर में तेल लगाए, हाँ तुम्हारी सेवा करे और जो है तुमको महारानी बना करके पैर रंग चूं करके और बैठाए तुमको, तो तुम सत्संग आने को सोचोगे नहीं, कहोगे भाई हमको तो बहुत कुछ मिल गया, मेरी बहू देवता जैसे मिली, सेवा परायण मिली, मेरे पैर में तेल लगाती है, सर में तेल ठोंकती है और कभी उल्टा बोलती नहीं, जी माँ करती है। तो गुरु ने कहा तुम फिर बैठे बैठे हुक्म चलाते रहो। वो तुमको कड़वा बोल करके तुम्हें धक्का मार रही है और धक्का मारती है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी ठलिया को ढकेल रहे हैं। तो ऐसे हमारे तुम्हारे जो उल्टे मिले हैं बेटा, सब ये हमारी ठलिया को ढकेल रहे हैं, हमको भगवान की तरफ धक्का दे रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं, एक धक्का मानते ही नहीं हैं। हरि